और बड़ी खबर बिहार के भागलपुर से इंटर की परीक्षा में छात्रों की खुलेआम नकल करने का चौंका देने वाला मामला सामने आया है। घटना भागलपुर के तिलक मांझी यूनिवर्सिटी के तहत आने वाले महादेव सिंह महाविद्यालय की बताई जा रही है। वहां पर इंटर की फिजिक्स के प्रैक्टिकल की परीक्षा के दौरान छात्रों ने टीचर्स के सामने किताब खोलकर जमकर नकल की है। और नकल करने से रोकना तो दूर, वहां मौजूद टीचरों ने उन्हें टोकने तक की जहमत नहीं उठाई। इंटर की फिजिक्स की प्रैक्टिकल परीक्षा के दौरान सभी छात्र एक कमरे में खड़े होकर और किताब खोलकर नकल करते रहे। कहने को तो परीक्षा प्रैक्टिकल की थी, लेकिन कमरे में छात्रों से प्रैक्टिकल करवाने के इंतजाम नहीं दिखाई दिए। मतलब इंटर के छात्र प्रैक्टिकल करके नहीं, बल्कि किताबों से नकल करके प्रैक्टिकल की परीक्षा देते रहे। इस पर जब वहां निगरानी के लिए खड़े टीचर से बात की गई तो उन्होंने ये कह दिया कि छात्र नकल नहीं, सिर्फ किताब से मदद ले रहे हैं। किताब भी कुछ बच्चे लिए हुए हैं। किताब तो अपने हिसाब से अब थोड़ा बहुत मदद के रूप में ले लेते हैं वो लोग। एग्जाम है ना सर ये? हाँ, एग्जाम है। छात्रों के खुलेआम नकल का यह मामला भागलपुर के महादेव सिंह महाविद्यालय का रहा। ये कॉलेज भागलपुर के तिलका मांझी यूनिवर्सिटी के तहत आता है। कॉलेज में इंटर की फिजिक्स की फाइनल प्रैक्टिकल की परीक्षा थी। 30 में सिर्फ 19 छात्र परीक्षा में शामिल हुए। प्रैक्टिकल की इस परीक्षा में छात्र सिर्फ थ्योरी लिखते रहे, वो भी किताब से नकल करके। टीचर सिर्फ नाम के लिए वहां निगरानी करते रहे। और इस बीच शराबबंदी वाले राज्य बिहार के जहानाबाद में एक दरोगा पर शराब पीने का आरोप लगने के बाद हड़कंप मच गया है। आनंद फानम में जहानाबाद के एसपी ने दारोगा को सस्पेंड भी कर दिया और पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए। क्योंकि बिहार के जहानाबाद के सिकरिया थाने के दारोगा फकीरा प्रसाद पर शराब पीने का आरोप लगा। आरोप एक वीडियो के सामने के आने के बाद लगा, क्योंकि वीडियो में दारोगा के सामने टेबल पर शराब रखी दिखी। उनके साथ एक और आदमी दिखा और उसके सामने भी शराब रखी दिखी। दारोगा फकीरा प्रसाद उस आदमी से बातचीत करते भी नजर आए। उसने हमको नहीं अथी किया। सिकरिया थाने के दारोगा फकीरा प्रसाद पर इसी वीडियो के आधार पर शराब पीने का आरोप लगा। इसके बाद मामले की जांच शुरू की गई। यही नहीं, जहानाबाद के एसपी ने शराब पीने के आरोप में दारोगा को सस्पेंड भी कर दिया। इसकी इजाज़त हम लोग नहीं देंगे कि पूरा विभाग जो है वो मद्य निषेध को क्रियान्वित करने के लिए लगा हुआ है और एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर रहा है। जहानाबाद पुलिस के मुताबिक दारोगा फकीरा प्रसाद का शराब पीने का मामला थाने के अंदर का नहीं, बल्कि किसी और जगह का है। आशंका ये भी जताई गई कि वीडियो में कुछ कांट-छांट की गई और इन्हीं बातों की तह तक जाने के लिए एसपी ने जांच के आदेश दिए। लेकिन पूर्ण शराबबंदी वाले राज्य बिहार में ऐसा मामला सामने आने के बाद हड़कंप जरूर मच गया, क्योंकि किसी आम आदमी पर नहीं बल्कि पुलिस वाले पर शराब पीने का आरोप लगा। उधर जयपुर में शहर के अंदर चलने वाली एक सरकारी बस में कंडक्टर ने किराए के 10 रुपए के रिटायर हो चुके एक आईएएस अधिकारी की पिटाई कर दी। हालांकि बस में मौजूद यात्रियों ने बीच बचाव कर दोनों को अलग अलग कर दिया। घटना 2 दिन पहले 10 जनवरी की बताई जा रही। रिटायर हो चुके आईएएस अधिकारी का नाम आरएल मीना बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक झगड़ा 10 रुपए किराए और सही बस स्टॉप पर नहीं उतारने की बात पर हुआ और उसी दौरान बस के कंडक्टर ने रिटायर हो चुके आईएएस अधिकारी आरएल मीना की पिटाई शुरू कर दी। वो उनकी पीठ पर मुक्के मारते रहे और 75 साल के वो बुजुर्ग उनसे बचने की कोशिश करते नजर आए। बाद में उन्होंने भी कंडक्टर पर लात चलानी शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक 2 दिन पहले आरएल मीना जयपुर से नायला जाने वाली सरकारी बस में बैठे थे। उन्होंने कनौता बस स्टॉप तक का टिकट लिया था। आरोप लगा कि कंडक्टर ने उन्हें कनौता बस स्टॉप पर नहीं उतारा और उन्हें आगे ले गए। इस पर आरएल मीना बस से उतरने के लिए सीट से उठ गए। तभी कंडक्टर घनश्याम शर्मा ने किराए के 10 रुपए मांगे। इस पर वो भड़क गए। अरे 100-200 10 रुपए नहीं है, पैसा नहीं दूंगा, गलत लाए मेरे को, उतारे क्यों नहीं दूंगा? बहसबाजी के बीच घनश्याम ने उन्हें धक्का दे दिया, जिस पर आरएल मीना ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। फिर क्या था, गुस्से में आग बबूला कंडक्टर घनश्याम भी उन पर टूट पड़े। इस घटना के बाद आरएल मीना ने कंडक्टर घनश्याम के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। अगले दिन मामले में कार्रवाई करते हुए घनश्याम को सस्पेंड कर दिया गया। और इस बीच मध्य प्रदेश के आगरमालवा में बीजेपी के एक पूर्व विधायक के बेटे ने भीड़ के बीच सड़क पर बुरी तरह से उसे पीट दिया। आरोप यह लगाया गया कि पूर्व विधायक रामलाल मालवीय के बेटे ने शराब के नशे में दोस्तों के बीच सड़क पर अपनी कार रोक दी, जिससे रास्ता जाम हो गया। जब रामलाल मालवीय के बेटे दीपक मालवीय से कार हटाने के लिए कहा गया तो उन्होंने दोस्त दिखाना शुरू कर दिया और यहीं बात बिगड़ गई। सड़क पर मौजूद लोगों ने पूर्व विधायक रामलाल मालवीय के बेटे दीपक मालवीय और उनके साथियों को कार से निकाल कर पीटा। आरोप लगा कि एक तो पूर्व विधायक रामलाल मालवीय के बेटे दीपक ने शराब पी रखी थी, दूसरा ये कि अपनी गलती होने के बावजूद उन्होंने दूसरे लोगों को धमकाने की कोशिश की। इससे भीड़ का पारा चढ़ गया, वहां गाली गलौज शुरू हो गई। इसके बाद तो गुस्से में तमतमाए लोगों ने दीपक मालवीय की कार को घेर लिया। उन लोगों ने कार के दरवाजे खोले और उसमें बैठे लोगों पर दनादन लातें बरसा दी।
पुलिस के मुताबिक पूर्व विधायक रामलाल मालवीय के बेटे दीपक मालवीय ने बीच सड़क पर अपनी कार खड़ी कर दी थी। उस गाड़ी पर बाकायदा विधायक लिखा भी नजर आया और जब लोगों ने उनसे कार हटाकर रास्ता खोलने को कहा तो वो भड़क गए। इसी बात पर वहां बवाल मच गया, गाली गलौज और मारपीट तक हो गई। हालांकि बाद में पुलिस ने किसी तरह बीच बचाव कर दीपक मालवीय को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया और उन्हें थाने ले गई, जहां नियमों को तोड़ने के आरोप में उनका चालान काटा गया। इधर राजस्थान के अलवर में हाईवे पर चलते चलते ट्रक 25 फीट गहरे गड्ढे में समा गया, जहां पर वहां से ट्रक जो गुजर रहा था तभी अचानक वहां पर सड़क धंस गई और वहां पर बड़ा गड्ढा हो गया। इसके बाद तो आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। इसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी वहां पर पहुंच गए, क्योंकि वो भारी भरकम ट्रक उस गड्ढे में समा गया। सड़क पर वो गड्ढा इतना गहरा हो गया कि उस ट्रक के सिर्फ आगे का हिस्सा ही नजर आया, जबकि उस ट्रक के पीछे का हिस्सा तो दिखाई ही नहीं दिया। और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से ये जो डंपर है ये किस तरह से यहाँ सीवरेज लाइन के अंदर धंसा हुआ है। चारों तरफ लोगों की भीड़ है। हादसा राजस्थान के अलवर में नेशनल हाईवे 248A पर हुआ, जो अलवर से दिल्ली जाता है और उसे 2.5 साल पहले ही बनाया गया था। इस हादसे की वजह से वहां जैम लग गया और कई गाड़ियों का गुजरना मुश्किल हो गया। क्योंकि इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस कर्मी समेत कई अधिकारी पहुंच गए। उन्होंने लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उस गड्ढे के आसपास बैरिकेडिंग करवा दी, लेकिन उन अधिकारियों को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। वहां के लोगों ने आरोप लगाया कि इसे बनाने में खराब क्वालिटी का सामान इस्तेमाल हुआ और इसी वजह से ये सड़क धंस गई। ये सारा प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है। ये हादसा ये नहीं हुआ, सारी बिल्डिंगें गिरेंगी। आने वाले टाइम में ये पानी जो मर रहा है ना, वहाँ तक मर रहा है। ये हम लोगों की पूरी सबको जान को खतरा हो चुका है। उन लोगों ने अधिकारियों पर ठेकेदार के साथ मिलकर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया और आने वाले वक्त में इससे अपनी जान को खतरा भी बताया। और इस बीच उत्तर प्रदेश के आगरा में एक मामूली लड़ाई को लेकर दो पक्षों के बीच पत्थरबाजी हो गई। बताया जा रहा है कि उनके बीच एक रास्ते को लेकर लंबे वक्त से झगड़ा चल रहा था और इसी झगड़े की वजह से दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और बात इतनी बढ़ गई कि वहां फायरिंग तक हो गई। इससे पहले एक पक्ष के लोग दूसरे पक्ष वालों के मकान के बाहर लाठियां लेकर खड़े दिखे। उन्होंने उस मकान के अंदर मौजूद लोगों पर चिल्लाना शुरू कर दिया। उनकी आवाज सुनकर दूसरे पक्ष के लोग भी लाठियां लेकर उनका मुकाबला करने आ गए। काफी देर तक उनके बीच कहासुनी होती रही, जिसके बाद बात मारपीट तक पहुंच गई। उन लोगों ने एक दूसरे पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। इस बीच एक आदमी ने वहां गोली चला दी। इसके बाद तो बात और बिगड़ गई। एक आदमी ने उस मकान के अंदर मौजूद लोगों पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। कुछ सेकंड बाद एक महिला उस मकान की छत पर चढ़ गई और ऊपर से पत्थर फेंकती दिखी। उसने दूसरे पक्ष के लोगों को निशाना बनाते हुए कई पत्थर फेंके। इस दौरान नीचे खड़े लोगों के बीच लाठियां चलती रहीं। बताया गया कि वहां काफी देर तक मारपीट हुई, जिसकी वजह से कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक उन दोनों पक्षों के बीच एक रास्ते को लेकर लड़ाई चल रही थी। उधर राजस्थान की राजधानी जयपुर में उत्पात मचाने वाले दो गाड़ियों को पुलिस ने फिल्मी अंदाज में पकड़ लिया। आरोप लगाया कि उन गाड़ियों के जरिए एक मैदान में क्रिकेट खेल रहे लड़कों को कुचलने की कोशिश की गई और इस बात की जानकारी मिलते ही पुलिस भी वहां पर पहुंच गई। लेकिन पुलिस की गाड़ी को देखते ही आरोपियों की एक गाड़ी भाग निकली। दूसरी गाड़ी में सवार जो आरोपी थे उन्होंने भागने की कोशिश की और उन्होंने अपनी गाड़ी रिवर्स गियर में डाल दी, लेकिन पुलिस वालों ने अपनी गाड़ी को ठीक उनके सामने लगा दिया। आरोपियों की गाड़ी खड़ी हो गई। इतने में पुलिस वाली गाड़ी से दो पुलिसकर्मी उतर आए। वो गाड़ी में सवार लोगों को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, लेकिन इसी बीच आरोपियों ने एक बार फिर अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दी और पीछे हटकर वहां से निकलने की कोशिश की। हालांकि उनकी नाक के ठीक सामने गाड़ी में मौजूद पुलिस वालों ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। आरोपियों की गाड़ी एक दीवार से लगकर रुक गई। इसके बाद उसमें सवार एक एक आरोपी को बाहर निकाला गया। उन पर मैदान में क्रिकेट खेल रहे लड़के को कुचलने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया। ये वजह रही कि आरोपियों को पुलिस गिरफ्त में देख उस मैदान में मौजूद लोग खुशी के मारे चीख पड़े। मामला जयपुर के शिप्रापत थाना क्षेत्र का रहा। लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई की तारीफ की और नारेबाजी शुरू कर दी। वहां कोहराम मचाने वाली दूसरी गाड़ी भी थोड़ी ही दूरी पर पकड़ ली गई। पुलिस ने दोनों गाड़ियों को जब्त कर लिया और उनमें सवार 8 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। और हरियाणा के चरखी दादरी में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल देखा गया जब एक महिला ने बिजली विभाग के एक अधिकारी की पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि वो अधिकारी बिजली के मीटर की जांच करने पहुंचे थे और इसी दौरान उन्हें उस महिला के मकान में बिजली की चोरी होने का पता चला और इस बात का पता चलते ही उन्होंने इसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया। आरोप लगाया गया कि ये देखकर वो महिला भड़क गई और डंडा लेकर उनके पीछे दौड़ पड़ी। थोड़ी दूर तक दौड़ने के बाद उस महिला ने उन पर डंडे से हमला कर दिया।
बताया गया ये देखकर कुछ लोग बिजली विभाग के अधिकारी के बचाव में आए और उस महिला को रोका। इससे पहले वो अधिकारी उस महिला के मकान का वीडियो बनाते दिखे। उन्हें वहाँ बिजली चोरी होने की जानकारी मिली थी। ये मीटर खड़ा हुआ है और डोरी डायरेक्ट लगा रखी थी। आरोप लगाया गया कि उन्हें वीडियो बनाते देख वो महिला उनके पीछे दौड़ पड़ी और उनके साथ गाली गलौज की। लेडीज आई है, ये देखो, इन्होंने मेरे पे 2 डंडे मारे हैं। इस घटना के बाद वो अधिकारी पुलिस थाने गए और महिला और उसके बेटे के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। अजीत के लड़का राहुल और उसकी मां ने हम पर हमला कर दिया। डोरी बताया गया कि डंडों से हुए हमले की वजह से उनके पैर में कई चोटें आई।